अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, सहाफ़त इस मुल्क में अब जुर्म बनता जा रहा है और जिस तरह आपको पता है कि जब पीका आर्डीनेंस आया था तो उसके बाद ये इन खदशात का हर तरफ से सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से, साफ़ियों की जानिब से ये इजहार किया जा रहा था कि अब इस मुल्क में सहाफ़त करना, बोलना बड़ा ही मुश्किल होगा। वही हो रहा है कि अब आए रोज़ हैं साफ़ियों के साथ हैं तशद्दुद, उनके अहल खाना को ज़दकोब करना, उन्हें हरासा करना, ये मामूल बन चुका है मुल्की अदारों का। और फिर ख़ास करके अब जो है एक साफ़ी वहीद मराद जो एक बैनुल-अक़वामी अदारे के साथ वाबस्ता थे, उन्हें रात गए अपने घर से उठा लिया गया और उन्हें उठाया गया बग़ैर किसी सर्च वारंट के, बग़ैर किसी वारंट के, और फिर उन्हें उठा के फिर तकरीबन 12 घंटे तक उनकी कोई ख़बर नहीं थी कि वो कहाँ हैं, किस अदारे के पास हैं। पुलिस ने उठाया, FIA ने उठाया या दीगर जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने उठाया। सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर एहतजाज किया, साफ़ियों ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। रात 2 बजे ही सहाफ़ी जो है कराची कंपनी थाने में पहुंच गए, वहाँ FIR के इंदराज की कोशिश करते रहे, सुबह अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें नहीं कहीं भी पेश नहीं किया गया। फिर जो है अदालत के अंदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक दरख्वास्त दायर की गई उनकी बाजियाबी के हवाले से, और दीगर अदालतों के दरवाज़ा भी खटखटाया गया। और उसके बाद बिलाखिर जो है दिन 2 बजे तकरीबन 12 घंटे के बाद साफ़ी वहीद मराद को जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे समाअत हुई। और फिर उसके बाद उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। समाअत में क्या हुआ, किस तरह क्या आर्गूमेंट हुए, वो आपके सामने रख देता हूँ कि साफ़ी वहीद मराद को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में उन्हें पेश किया गया और उस वक्त जब उन्हें एक काले डाले के अंदर लाया गया और हथकड़ी उन्हें पहनाई गई थी, 2 से 3 लोग जो मौजूद थे उनके साथ जो उन्हें पकड़ के अदालत के अंदर लाए। और उस मौका पर जब अदालत ने, जज ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वहीद मराद से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी सास जो है वो कैंसर की मरीज़ा हैं, रात गए ये लोग आए, मैंने अपनी शिनाख्त भी करवाई, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मुझे उठा के ले गए और मेरी जो सास है उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वो कनाडा से पाकिस्तान आई हुई हैं इलाज के लिए, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, घर में भी इन्होंने जो है तोड़ फोड़ की। और अब जो है रात जो लोग मुझे लेके गए, अब यहाँ अदालत आने से 20 मिनट पहले मुझे जो है FIA के हवाले किया गया। ये लोग अगर FIA के लोग हैं तो इनके हवाले किया गया। इसका मतलब ये है कि रात गए उसे सुबह तक या 2 बजे तक वो जो है FIA की जो है तहवील में भी नहीं थे और पुलिस की तहवील में भी नहीं थे। तो वो डेफिनेटली जो हमारे हसास अदारे हैं दिगर, उनमें से किसी के पास रहे हैं। अब इसके बाद जो वकील जो थी उनकी ईमान मज़ारी, उनके वकील हैं, उन्होंने कहा है कि वहीद मराद को हब्स से बेजा में रखने की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। जज अब्बास शाह ने कहा कि वहीद मराद को कब गिरफ़्तार किया गया। FIA हुकाम ने बताया कि कल रात उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और उनका जुर्म ये है कि उन्होंने BLA और बलूचिस्तान के हवाले से पोस्टें की। गोया जो उन पर जो चार्ज अब फ्रेम किया गया है वो ये है कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है कि जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, उसके बाद जो है इस्लामाबाद से भी एक नौजवान को उठाया गया था और उन पे भी इल्ज़ाम यही था कि सोशल मीडिया पर जो है जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से जो है बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और ख़बरें फैलाई गई। अब जो है वहीद मराद पे भी यही इल्ज़ाम अब तक सामने आया है, जो आज FIA ने वहाँ अदालत के अंदर कहा कि जनाब इन्होंने सोशल मीडिया पे जो है अपने X पे, ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की वो बलूचिस्तान के बारे में थी और जो है लिहाजा और BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कलअदम तंजीम है, जिसने इस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी जाफ़र एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था उसकी, तो उसके ख़िलाफ़ इन्हें पोस्टें की हैं। लिहाजा हमने जो है अब इन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और X अकाउंट की जो है उसकी हमें तफ्तीश हमें दरकार है और वहीद मराद का मोबाइल भी रिकवर करना है। लिहाजा वहीद मराद का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। इस मौका पर जो है वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि वहीद मराद सहाफ़ी हैं, उनका रिमांड क्यों चाहिए,
क्या FIA ने पहले वहीद मुराद को कोई नोटिस जारी किया? दूसरे वकील जो हादी अली चट्ठा थे, उन्होंने कहा कि हमें FIR देखने की इजाज़त दी जाए कि इस FIR में क्या लिखा हुआ है। इस मुल्क में सहावत एक जुर्म बन चुका है। साफ़ियों को हरासा करने के लिए गिरफ़्तार किया जाता है। जुर्म हुआ ही नहीं तो अदालत डिस्चार्ज भी कर सकती है और जुडिशल भी कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि जो साफ़ी हैं वहीद मुराद, उनको अदालत फौरी तौर पर डिस्चार्ज भी कर सकती है इस मुकदमे से कि आप घर जाएं, या फिर वो जुडिशल रिमांड कर सकती है क्यों। और उन्होंने यानी जो जिस्मानी रिमांड है उसकी मुखालफत की। दलाइल सुनने के बाद जज अब्बास शाह ने साफ़ी वहीद मुराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा पर फैसला महफूज किया, जो कुछ देर बाद सुनाया गया। और जब सुनाया गया तो जनाब जज साहब ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है सहाफ़ी को FIA के हवाले कर दिया। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो वकालतनामा था, दोनों वकला जो उनकी तरफ से पेश हुए थे, उस पर साइन भी करने नहीं दिए गए और उन्हें वहाँ से ले गए। अब 2 दिन बाद फिर उन्हें जो है ज़ाहिर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे उनकी जो है फ़ैसला होगा कि आया उन पर ये इल्ज़ामात किस नौइयत के हैं और ये क्या साबित हो सके हैं या सिर्फ ये इल्ज़ामात हैं। लेकिन पीका के बाद अब जो सख्तियाँ बढ़ गई साफ़ियों के ख़िलाफ़, ऐसी जो पोस्टें हैं वो कोई भी जो पोस्ट है उसको उठा कर आप कोई भी अदारा, आपको पुलिस हो, FIA हो, IB हो या दीगर अदारे हों, वो आपको उठा के पाबंद सलासल कर सकते हैं। क्योंकि कानून जब ये बन चुका है और जब तक ये, इसीलिए इसको स्याह कानून कहा जा रहा है कि आप एहतियात जहाँ लाजिम है, जहाँ ज़िम्मेदारी सहाफ़त के अंदर लाजिम है, वहीं बोलने पर पाबंदी भी किसी तौर काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने, नेशनल प्रेस क्लब ने और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम ने भी इसकी जो है सख्त मज़म्मत की है इस वाक़े की और फ़ौरन उनकी वहीद मुराद की रिहाई का मुतालबा किया है। इसी तरह प्रेस क्लब ने भी कहा है कि इससे पहले जो है अहमद नूरानी ने जब एक ख़बर दी बाहर बैठ के वो बैरून मुल्क हैं, तो उनके घर वालों को, अहले खाना को यहाँ पे इंतहाई तंग किया गया, निशाना बनाया गया। लिहाजा ये रवश अब तर्क होनी चाहिए। लेकिन अब जब तक ये पीका कानून मौजूद है, इस तरह की जो है आए रोज़ वारदातें होती रहेंगी। साफ़ी लिखने से बाज नहीं आएंगे और जो बोलने से, लिखने से बाज नहीं आएगा, वो इसी तरह उठाया जाता रहेगा। लिहाजा अब कोशिश तो साफ़ियों को ये करनी चाहिए हर फोरम पे कि ये पीका कानून को जो है इसको ख़त्म करवाया जाए, इसकी जो मुतनाज़ा शिक्के हैं उन्हें ख़त्म करवाया जाए। लेकिन इस वक्त जो हमारे सियासी जमातें हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं और उनकी ज़बान से भी साफ़ियों के हक़ में कोई अल्फाज नहीं निकल रहे। लेकिन कल जब मुअर्रख़ तारीख़ लिखेगा तो फिर उनका नाम भी जो है स्याह हरूफ में ज़रूर लिखा जाएगा। लेकिन इस सब के साथ मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि सहाफ़ियों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ज़रूर करना चाहिए। जब ख़ास करके जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, फ़र्ज़ किया बलूचिस्तान के हवाले से जो है अगर दहशतगर्द BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया, कीमती जानें वहाँ पे ज़ाया हुई, उसमें जो हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए, जो सिक्योरिटी एहलकार जो सफ़र कर रहे थे और जो चेक पोस्ट पे थे वो लोग भी शहीद हुए। उसके बाद बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए और ये एक बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक था। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने यह पोस्ट की है तो वो अगर BLA के उसको अगर आप ये जोड़ने की कोशिश करेंगे कि महरूमियाँ हैं, महकूम हैं, वो लोग वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए जो है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप क्योंकि अगर आप देखें तो जितनी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में है वो यहाँ से दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पे नहीं है। जो डेवलपमेंट लाहौर में है वो जनूबी पंजाब में नहीं है, मुल्तान में है, वो उससे आगे जो है राजनपुर उन इलाकों में नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि आप डेवलपमेंट को लेके या फ़ंड्स की अदम तकसीम को लेके आप जो है मुल्क से अलहदगी की तहरीक शुरू कर दें और लोगों को शहीद करना शुरू कर दें, शनाख्ती कार्ड देख के शहीद करना शुरू कर दें। कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में इस वक्त जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसमें पूरी तरह रा इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो KPK में दहशतगर्दी हो या फिर बलूचिस्तान के अंदर हो। लिहाजा जब हमें सियासत पे तो तनकीद करनी चाहिए, सियासतदानों के फ़ैसलों पे करनी चाहिए और जो अदालतें जो कुछ कर रही हैं उस पर भी तनकीद करनी चाहिए और जायज़, जस्टिफाइड और विद एविडेंस करनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी मामलात में जब हम बात करें तो फिर हमें देखना चाहिए कि इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। जब हम बात करते हैं तो हम फिर उसको अगर हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं है और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हम दे देते हैं, सोशल मीडिया पर हम कुछ
कुछ पोस्ट कर देते हैं ट्विटर पे या फिर जो है फेसबुक पे, तो फिर हमें उसके लिए जो है ना ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वरना उसके नताइज ज़रूर होंगे। लेकिन जहाँ तक साफ़ी वहीद मुराद की बात है, अभी तक ये साबित होना बाकी है कि उन्होंने, क्योंकि चार्जशीट उन्हें कोई नहीं दिखाई गई, वारंट नहीं दिखाए गए कि उन्होंने कोई ऐसी पोस्टें की हैं और क्या वो काबिल एतराज़ हैं। ज़ाहिर है 2 दिन के अंदर जब FIA तहकीकात करेगी तो वो फिर पोस्टें ज़ाहिर है वो एविडेंस की सूरत में 2 दिन बाद जब उनका जो है जिस्मानी रिमांड ख़त्म होगा तो वो अदालत के सामने रखेगी, तो फिर मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होंगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।